एवरीवन, मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। इस पीटी मंथली करंट अफेयर की सीरीज में दोस्तों आज हम लोग जून मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का पहला है 1 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। बहुत इम्पॉर्टेंट, विश्व मिल्क दिवस जो है, विश्व दुग्ध दिवस, वो 1 जून को मनाया गया। याद रखिएगा दोस्तों, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे, और 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे भारत मनाता है। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है 1 जून 2021 को टीसीएस ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ पे खोला है। तो टीसीएस ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र एम्स्टर्डम में खोला है, जो कि नीदरलैंड में है। कहाँ पे खोला है दोस्तों? एम्स्टर्डम में खोला है। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों 1 जून 2021 को उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेख्ता फाउंडेशन ने किस शब्दकोश की रचना की है। तो रेख्ता शब्दकोश की। देखिए 1 जून 2021 को उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेख्ता फाउंडेशन ने रेख्ता शब्दकोश मतलब दोस्तों डिक्शनरी को बनाया है। ठीक है। अगला सवाल है फ्रेंड्स 2 जून 2021 को WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट B1.617.1 तथा B1.1617.2 को क्या नाम दिया है। तो देखिए इसका नाम था, आपको पता है, कप्पा तथा डेल्टा। ठीक है फ्रेंड, कप्पा तथा डेल्टा। उसके बाद अगला सवाल है विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है। तो विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को वर्ल्ड एनटीडी दिवस मनाने का घोषणा किया है। उसके बाद अगला सवाल है 2 जून 2021 को किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला लिया है दोस्तों। तो ये लिया है अमेरिका ने। जो अमेरिका और रूस थे वो दोनों ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर हो गए थे ना, लेकिन अब वो दोनों फिर से जून में वापस आ गए। उसके बाद अगला सवाल है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास के लिए किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास के लिए जापान के साथ सहयोग ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है, जापान के साथ। उसके बाद भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य का निधन हो गया। बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, जो संविधान सभा बना था उसमें जो भी सदस्य थे उसमें से वो एक अंतिम वही थे जो अब तक जीवित थे। इनका नाम था TM कालियानम गौंडेरे। तो उनका अभी हाल में ही निधन हो गया। उसके बाद 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। तो देखिए एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुआ 31 नंबर का, उसमें 4थे नंबर पे भारत रहा, 4th पोजीशन पे, और 1st पोजीशन पे कजाकिस्तान रहा। ध्यान देंगे दोस्तों, 1st पोजीशन पे कजाकिस्तान रहा। अगला सवाल है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली एशियाई नेत्रहीन कौन बन गई हैं। तो देखिए ये नेत्रहीन है, लेकिन इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, झांग होंग। ठीक है, ये चाइना की रहने वाली है, झांग होंग। उसके बाद है भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी टैग को किसने विकसित किया है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, कोई भी पोर्टल ऐप ये सब जब कुछ ये डेवलप किया जाता है तो एग्ज़ाम में आ जाता है। तो IIT रोपड़ ने एंटी टैग को विकसित किया है। किसने? IIT रोपड़ ने। ये क्या है? तो भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल है 3 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो देखिए 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस दोस्तों? विश्व साइकिल दिवस।
उसके बाद अगला सवाल है, CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नाम की नई तकनीक की पहल की है? इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। तो देखिए, पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है जिसका नाम है स्वास्तिक। इसका क्या नाम है दोस्तों? स्वास्तिक। और इसे किसने डेवलप किया है? तो इसे CSIR ने डेवलप किया है। उसके बाद 4 जून को इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप आने वाले एग्जाम्स में ये सवाल ज़रूर देखेंगे कि इजराइल के राष्ट्रपति बन गए हैं इसाक हर्जोग। कौन बन गए हैं दोस्तों? इसाक हर्जोग। वहाँ के प्रधानमंत्री भी बदले गए और राष्ट्रपति भी बदले गए, तो राष्ट्रपति बन गए हैं इसाक हर्जोग या गोज, पता नहीं क्या ही है। उसके बाद ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो शेफाली वर्मा ICC महिला T20 रैंकिंग में फर्स्ट पे रही है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से नितिन राकेश एवं जेरी विंड को सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला सवाल है, व्हाट्सएप ने किसको भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। परेश बी लाल को व्हाट्सएप ने भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। अगला सवाल है, RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 में GDP की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो RBI ने 9.5% GDP विकास दर का रहने का अनुमान लगाया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने TT पास करने के बाद उसके प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अब ये आजीवन कर दिया है। कब तक के लिए फ्रेंड्स? तो आजीवन कर दिया गया। उसके बाद अगला है, फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाली 100 शीर्ष खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली कौन से स्थान पे है? तो इनका स्थान 59th पोजीशन है। उसके बाद है, किस देश की सरकार ने ट्विटर पे अनिश्चित काल के लिए पाबंदी लगा दी? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो नाइजीरिया ने ट्विटर पे अनिश्चित काल के लिए पाबंदी लगा दी है। उसके बाद 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली की तीसरी भारतीय IT फर्म कंपनी कौन बन गई है? तो विप्रो। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, सोचिए इसका जो मार्केट कैप है वो 3 ट्रिलियन रुपीस हो गया है। ठीक है। उसके बाद जो, और हम लोग का इंडिया का GDP कितना है? तो 2.98 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है ना फ्रेंड, ये रुपए में है। उसके बाद है, इंडस बेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ पे किया है? तो ध्यान दीजिएगा, कृषि मंत्री उस समय के नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इंडस बेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में किया। अगला सवाल है, नेचर TTL फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है? तो ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड थॉमस विजयन, जो कि कनाडा में है, उन्होंने जीता है। उसके बाद किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो आप सबको पता होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस बार का थीम क्या था? बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना इस बार का थीम था, यह विषय था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के महापंजीयक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो NGT है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उनके महापंजीयक बने हैं ASJ विद्या प्रकाश। उसके बाद विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार किस भारतीय को बनाया गया है? तो वर्ल्ड बैंक में जो शैक्षिक सलाहकार बने हैं वो भारत के हैं रणजीत सिंह दिसाले, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, रणजीत सिंह दिसाले। उसके बाद असम के कोराझार जिले में स्थित किस पार्क को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो असम के कोराझार जिले में
एक पार्क है रायमोना पार्क। क्या नाम है दोस्तों? रायमोना पार्क। इसको झारखंड का छठा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया गया है। और अभी चलिए बताइए दोस्तों, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क है। ठीक है, अगला सवाल है 6 जून को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा स्थान हासिल किया। और प्रथम स्थान पे कौन है? तो मध्य प्रदेश। उसके बाद 7 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। उसके बाद अगला सवाल है, फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो स्फूर्ति प्रिया को फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। उसके बाद इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं। इसरो ने इसका नामकरण किस प्रकार से दिया है? तो देखिए, इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर को डेवलप किया है। एक का नाम रखा है प्राण, वायु और स्वस्थ। नाम याद रखिए फ्रेंड, ये इसरो ने डेवलप किया है वेंटिलेटर को, प्राण, वायु और स्वस्थ। उसके बाद है, किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू की है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। उसके बाद नीति आयोग ने किन 2 बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की है? तो देखिए, नीति आयोग ने सिफारिश की है कि सेंट्रल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक का निजीकरण कर दिया जाए। उसके बाद अगला सवाल है, भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित किन 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो ये है ALHMK-3। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल विमेन 2020 की लिस्ट में सबसे ऊपर किसे रखा गया? तो ये रिया चक्रवर्ती को रखा गया, ना जाने क्यों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कौन सा 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस तथा विश्व महासागर दिवस दोनों मनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। 8 जून को 2 दिवस मनाया जाता है, एक विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस और एक विश्व महासागर दिवस। वर्ल्ड ओशन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। उसके बाद इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने 158 ईयर्स के इतिहास में पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे चुना है? तो इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने डेबी हैबिट को पहली बार महिला प्रमुख के रूप में चुना है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड, इनका नाम है डेबी हैबिट और ये इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला प्रमुख बनी है। उसके बाद नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से 112 जिलों में किस अभियान को शुरू किया है? तो ये सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को शुरू किया है। अगला सवाल है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो ये अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को मिला है। देखिए, जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसमें पर्यावरण संरक्षण पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया एक मूवी को। इसका नाम है वाटर ब्यूरियल और ये अरुणाचल प्रदेश की मूवी है। क्वेश्चन में स्टार मार्क लगा देती हूँ दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है ये। 9 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रत्यार्पण दिवस। ठीक है। उसके बाद इंटरपोल ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस नाम से एक नया वैश्विक डेटाबेस बनाया है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे इंटरपोल ने बनाया है एक नया डेटाबेस, इसका नाम दिया है आई फैमिलिया। ठीक है, जो लापता व्यक्ति है ना, उनकी पहचान करने के लिए ये डेटाबेस लॉन्च किया है इंटरपोल ने। उसके बाद है क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने देश के क्रिकेट कोचिंग की उद्देश्य से किस नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो ये इन्होंने वीरेंद्र सहवाग ने किया है क्रिक गुरु।
क्रिककुरु, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, क्रिककुरु। उसके बाद एल सल्वाडोर ने किस करेंसी को देश की वैध मुद्रा बनाने की बिल को मंजूरी दी है? तो मंजूरी ही नहीं, अब ये एक्ट भी बन गया वहाँ का। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को अब वहाँ का मतलब लीगल कर दिया है एल सल्वाडोर ने, और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में गिफ्ट सिटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, असम के 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए असम में एक मतलब सेंचुरी था देहिंग पटकई, उसको अब नेशनल पार्क बना दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान, और ये असम का 7वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो देहिंग पटकई कहाँ है दोस्तों? तो ये असम में है। उसके बाद कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो जो कोर्सेरा द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट, उसमें भारत को 67वें पोजीशन मिला है। उसके बाद है प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये दिल्ली बन गया, ये आप सबको पता भी होगा, अभी न्यूज़ में रहा था, ये दिल्ली में इस पहला स्मॉग टावर लगाया गया। उसके बाद ट्विटर के साथ गतिरोध के बाद नाइजीरिया सरकार का आधिकारिक हैंडल अब किस प्लेटफॉर्म पे है? तो ये कू, इसका क्या नाम है दोस्तों? कू। ट्विटर के साथ नाइजीरिया का गतिरोध हो गया, तो अब जो उनका आधिकारिक हैंडल है वो कू नाम के प्लेटफॉर्म पे है। उसके बाद जिम्बाब्वे के किस लेखक को पेन प्रिंटर 2001 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए तित्सी डंगा रेमगा, सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों, तो ये जिम्बाब्वे के रहने वाले हैं और इनको पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है दोस्तों, 10 जून 2021 को फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता? तो देखिए फ्रेंच ओपन का जो मिक्स्ड डबल होता है ना, वो डिजायर क्रॉसिक और जो सैलिसबरी जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं, इन्होंने जीता है। अगला सवाल देखते हैं, जाने माने अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद का निधन हो गया, इनका नाम प्रोफेसर राधा मोहन था, प्रोफेसर राधा मोहन। उसके बाद भारत की किस स्टार पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम में पदक हासिल किया है? तो देखिए विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 केजी में मतलब गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला सवाल है, भारत के जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात में 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखिए भारत में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो मतलब प्रोडक्ट बनते हैं उसको एक्सपोर्ट करने के मामले में हम लोगों ने पिछले साल के मुकाबले इस साल 51% की वृद्धि दर्ज की गई है भारत सरकार द्वारा। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, ग्लोबल लाइवलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया? तो ग्लोबल लाइवलिटी इंडेक्स 2021 में ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड में है उसे शीर्ष स्थान पे रखा गया, ऑकलैंड को, तो ये भी याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये देखिए भारत की अभिनेत्री है तिलोत्तमा सोम, इसीलिए ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है फेरारी ने अपनी कंपनी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो फेरारी कंपनी के अब नए सीईओ बन गए हैं बेनेडोटा बिगना, क्या नाम है? बेनेडोटा बिगना। उसके बाद अगला सवाल है, किस देश की नेवी अपना पहला पूरी तरह से स्टील्थ तकनीकी से लैस जहाज बना रही है? तो देखिए रूस ऐसा करने वाला देश बन गया है जो अपने देश की नेवी के लिए पहला पूरी तरह से स्टील्थ तकनीक से लैस जहाज बना रही है। उसके बाद 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है।
अगला सवाल है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये इनका नाम है मेघा राजगोपालन और ये भारत के मूल की हैं और इनको अमेरिकी पत्रकार, ये अमेरिकी भारत मूल की है लेकिन ये अमेरिकी पत्रकार है और इनको अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार मेघा राजगोपालन। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में कौन सा क्या है? फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में किसे नामित किया गया? तो ये डीबीएस बैंक है। कौन सा बैंक है दोस्तों? डीबीएस बैंक है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है ना फ्रेंच ओपन, उसका पुरस्कार नोवाक जोकोविच ने जीता है जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। तो फ्रेंच ओपन नोवाक। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है 14 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया 14 जून को। उसके बाद पुणे की किस कंपनी ने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया है? तो इस कंपनी का नाम है थिंसर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो लद्दाख ऐसा पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसको खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया। उसके बाद है भारत के प्रमुख शॉर्ट वीडियो ऐप मौज से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये ऋषभ पंत बन गए हैं। उसके बाद दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना? वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है इजराइल। उसके बाद 15 जून को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में 15 जून को मनाया गया। उसके बाद है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में 114 देशों की सूची में भारत को किस स्थान पे रखा गया? तो देखिए लास्ट पोजीशन पे भारत रहा है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में, तो इसीलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं। आईसीसी द्वारा जारी पुरुष टेस्ट बल्लेबाज रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन है? तो स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, ये पुरुष टेस्ट बल्लेबाज रैंकिंग में नंबर 1 पे रहे हैं। उसके बाद अगला सवाल है, ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें चुना गया है? तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर टाइगर श्रॉफ जो कि एक अभिनेता है, उन्हें चुना गया है। उसके बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो देखिए अफ्रीकी देश है बोत्सवाना, ये तो आप लोग को पता ही होगा। वहाँ पे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। ठीक है। उसके बाद 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया गया। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। पंजाब एकता पार्टी ने किस पार्टी के साथ विलय की घोषणा की है? तो पंजाब एकता पार्टी ने कांग्रेस के साथ विलय की घोषणा की। उसके बाद चीन ने लॉन्ग मार्च 2F के जरिए कितने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया है? तो इसने किया है सेंझाओ 12। ठीक है दोस्तों, सेंझाओ 12 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है, इसको लॉन्च किया है चाइना ने। उसके बाद दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पे फतह करने वाले कश्मीर के पहले नागरिक कौन बन गए हैं? तो कश्मीर के पहले व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, इनका नाम है महफूज इलाही। ये जम्मू कश्मीर के कुलग्राम जिला के रहने वाले हैं। उसके बाद अगला सवाल है, भारतीय युद्धपोत त्रिकंड अदन की खाड़ी में किस नौसैनिक अभ्यास पहली बार हिस्सा लिया है? तो देखिए भारतीय युद्धपोत त्रिकंड ने अदन की खाड़ी में नेवफोर नौसैनिक अभ्यास में पहली बार हिस्सा लिया है। उसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को 135वां रैंक मिला है। ठीक है।
याद रखिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को 135वां रैंक मिला है। उसके बाद है, किस भारतीय समकालीन कलाकार को नॉर्वे ऑर्टस मुंडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रभाकर पाचपुते। ठीक है। उसके बाद है, फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर किस महान धावक का कोविड के कारण निधन हो गया? ये तो बहुत दुखद न्यूज़ है और इसे आप लोग ध्यान देंगे। मिल्खा सिंह का और कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। तो कोविड के कारण फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर को मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, सूचना पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश के समझौते पे हस्ताक्षर किया गया? तो देखिए, पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और भूटान के बीच में समझौते पे हस्ताक्षर किया गया। 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद 20 जून को उड़ीसा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहयोग किस योजना की घोषणा की है? तो देखिए, आशीर्वाद योजना है। इसमें जो अनाथ बच्चे हो गए हैं ना कोविड के कारण, तो उन सबको वित्तीय सहायता देगी आशीर्वाद योजना के तहत। और बिहार सरकार ने भी इस तरह का योजना बनाया है जो 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा 18 साल से छोटे बच्चे को जो कि कोविड के कारण अनाथ हो गए हैं। तो ये आशीर्वाद योजना भी सेम उसी तरह की योजना है, लेकिन ये उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं, किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आप सबको पता होगा कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और इस बार का थीम था योग फॉर वेलबींग। क्या था थीम दोस्तों? योग फॉर वेलबींग। उसके बाद है, प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के खिलाफ अविश्वास मत पारित किया गया, वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं और इनके खिलाफ अविश्वास मत पारित कर दिया गया। ठीक है। इनका नाम क्या है? स्टीफन लोफवेन, स्वीडन के प्रधानमंत्री। उसके बाद है, अमेरिका में किस समुद्री तूफान ने भारी तबाही मचाई है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्लाउड डेट। ये इस तूफान का क्या नाम था फ्रेंड? तो क्लाउड डेट नाम का तूफान है, इसने अमेरिका में भारी तबाही मचाई है। उसके बाद अगला सवाल है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की किस महिला को भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम है माव्या सूदन। क्या नाम है दोस्तों? माव्या सूदन। उसके बाद है, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो टोक्यो ओलंपिक के लिए मनप्रीत सिंह। ध्यान दीजिएगा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम में जो टोक्यो ओलंपिक में गए तो मनप्रीत सिंह जो थे वो कैप्टन बने। उसके बाद उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज को अब किस प्रख्यात निशानेबाज के नाम से जाना जाएगा? तो चंद्रो तोमर। क्या नाम है दोस्तों? चंद्रो तोमर के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद यूरोपीय पुरस्कार आविष्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो सुमिता मित्रा को सम्मानित किया गया। किसे किया गया है दोस्तों? सुमिता मित्रा को। उसके बाद ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बन गए हैं? तो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट बन गए हैं वेट लिफ्टर लॉरेल हर्टबर्ग। कौन है? वेट लिफ्टर लॉरेल हर्टबर्ग। तो इनको ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहले ट्रांस एथलीट हैं। उसके बाद कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजाति वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ पे मगरमच्छों की 3 प्रजातियाँ हैं। उसके बाद 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। उसके बाद आईसीसी विश्व कप चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने हासिल किया? बहुत इंपॉर्टेंट। तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब न्यूजीलैंड को मिला। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, न्यूजीलैंड को। उसके बाद जमैका के किस महिला धाविका ने 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड धारक फ्लोरेंस
ज्वाइनर के बाद अब तक की दूसरी तेज महिला धावक बन गई हैं। तो इनका नाम है सैली एन फ्रेजर प्राइस। ठीक है, अगला सवाल है फ्रेंड, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्णम मल्लेश्वरी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बनाया गया है। उसके बाद टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत लक्ष्य तेरे सामने है को किसने गाया है? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो टोक्यो इस बार का समर ओलंपिक हुआ ना, उसमें भारत की ओर से जो आधिकारिक गीत है उसे मोहित चौहान ने गाया और गीत का नाम क्या है? लक्ष्य तेरे सामने है, लक्ष्य तेरे सामने है। उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, राजस्थान पहला राज्य बन गया है भारत का जहां पे जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा को डेवलप किया गया है। उसके बाद कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो कोचीन हवाई अड्डे को रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से नवाजा गया है। उसके बाद है 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नाविक दिवस एवं विटिलगो दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, 3 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उसके बाद देखते हैं अगला सवाल है, किन 2 शहरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश के इंदौर तथा गुजरात के सूरत को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये देखिएगा, पक्का प्रीलिम्स में आएगा, बीपीएससी या सीडीपीओ में, वो ऑप्शन ई वाले में डाल देंगे ये लोग। तो कौन कौन से शहर को स्मार्ट सिटी पुरस्कार दिया गया? तो मध्य प्रदेश के इंदौर को तथा गुजरात के सूरत को, इंदौर और सूरत को स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 26 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस। उसके बाद है विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो जो विदेशी कामगार जाते हैं उनके लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर अशगाबाद, जो कि तुर्कमेनिस्तान में है, उसे घोषित किया गया। अगला सवाल है फ्रेंड्स, रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य गोवा बन गया है। उसके बाद स्वीडन के किस प्रधानमंत्री ने विश्वास मत हासिल करने में विफल रहने के कारण त्यागपत्र दे दिया? तो अभी हम लोगों ने देखा था स्टीफन लॉबेन जो थे वो स्वीडन के पीएम हैं और उनके खिलाफ विश्वास मत लाया गया तो वो विफल हो गया और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद है भारतीय तीरंदाज अतनु दास और दीपिका कुमारी ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में मिश्रित युग्म स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है इन दोनों ने। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 मेडिकल कॉलेजों में भारत के कितने मेडिकल कॉलेज शामिल हैं? तो 100 जो टॉप मेडिकल कॉलेज हैं वर्ल्ड के, उसमें 6 मेडिकल कॉलेज भारत के शामिल हैं। उसके बाद डीआरडीओ ने नई पीढ़ी के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, डीआरडीओ ने अग्नि 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है नई पीढ़ी का। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। उसके बाद है किस देश ने यूरो कप में के लगातार मैचों में 5 गोल करने वाली पहली टीम होने का नया यूरो रिकॉर्ड बनाया है? तो ऐसा करने वाला है स्पेन देश। पटियाला में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसने गोला फेंक स्पर्धा का में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये तजिंदर पाल सिंह तूर ने हासिल किया है। अगला सवाल है दोस्तों, जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार फ्रेंड? फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे ये किया गया पुरस्कृत? तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पत्रकार पी साईनाथ को फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार दिया गया। ये पत्रकार है पी साईनाथ।
उसके बाद है किन दो देशों के बीच बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफ़ा केमल अर्थात तुर्क 2021 शुरू किया गया। तो तुर्की और अजरबैजान के बीच में मुस्तफ़ा केमल अर्थात तुर्क 2021 शुरू किया गया। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है और बाकू में किया गया। उसके बाद है किसे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, डॉक्टर आर.बी. बर्मन को। डॉक्टर आर.बी. बर्मन को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 30 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दोनों दिवस 30 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, ISSF विश्व कप शूटिंग में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राही सरनोबत ने स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शूटिंग विश्व कप में भारत की राही सरनोबत ने गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये शेफाली वर्मा बन गई हैं। ये सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू किया। उसके बाद है कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, ऐसा करने वाला यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। उसके बाद आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? ये इम्पॉर्टेंट है। अंशुला राव जो है वो डोप टेस्ट जो होता है नाडा के द्वारा जो किया जाता है भारत में, तो उसमें वो फेल हो गई डोप टेस्ट में और इसके कारण उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। महिला क्रिकेटर है अंशुला राव। तो आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं हम लोग जुलाई मंथ के करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।